रीवा जिले के गुर नगर परिषद में सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। अध्यक्ष अर्चना सिंह की प्रेस वार्ता के बाद अब 13 पार्षदों ने संयुक्त प्रेस नोट जारी कर बड़ा पलटवार किया है। पार्षदों ने अध्यक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए नगर परिषद में करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान और कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। पार्षदों का आरोप है कि फर्जी बिल, डीजल भुगतान, अमृत योजना समेत कई विकास कार्यों में अनियमितताएं हुई हैं और कई वार्डों में बिना काम हुए भुगतान किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष स्थानीय विधायक की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। साथ ही अध्यक्ष की शैक्षणिक योग्यता समेत अन्य मामलों की भी जांच कराने की मांग की गई है। 13 पार्षदों का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी राजनीतिक वजह से नहीं, बल्कि कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में लाया गया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि इन गंभीर आरोपों की जांच कब और कैसे होती है। सबसे पहले मेरा सबको प्रणाम, नमस्कार। आप यहाँ आए, मेरा धन्यवाद है। हमारे गुर नगर परिषद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारे गुर नगर परिषद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें ये कहा गया कि नगर परिषद अध्यक्ष का अविश्वास हम पार्षदों को विधायक जी ने अपने आवास में बुला के और यहाँ के भाजपा मंडल अध्यक्ष और जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के संरक्षण में किया जा रहा है। ये पूर्णतः गलत है। हम 13 पार्षद अपने होशो आवास में सब कर रहे हैं। इसमें हमारा विधायक जी या अन्य किसी संगठन के पदाधिकारियों से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक जी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हमको कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमने सारा काम खुद ही किया है। कल वार्ता में बहुत से सवाल भी पूछे गए थे। पहला सवाल ये कि 4 बार अविश्वास किया गया हमारे खिलाफ 4 सालों में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, नगर पालिका अधिनियम में 3 साल के बाद ही अविश्वास होता है। 4 सालों में एक ही बार विश्वास हुआ है, जो कि संख्या बल कम होने के कारण या किसी और करने के कारण नहीं हुआ था। नगर परिषद अध्यक्ष के 3 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार, हर एक भ्रष्टाचार की आप चाहेंगे कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी। इतना भ्रष्टाचार किया, हम लोग 3 साल के बाद उनके साथ रहना उचित नहीं समझ पा रहे अपने लोगों को। हम सभी यहाँ मौजूद हैं, कोई एक आधा नहीं, अगर तो वो मेडिकल और कुछ इमरजेंसी की वजह से ना हो, बाकी हम सब लोग मौजूद हैं। आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार की आवाज आपके द्वारा पूछा जाए, आज क्यों उठाएगी? सरकार बनने के 1 साल बाद से आवेदन देना शुरू हो गया था। रीवा जिला के वरिष्ठ अधिकारियों को ये काम हो रहे हैं, इनका निर्माण गलत तरीके से हो रहा है, ये काम नहीं हो रहे हैं, जबकि ये उचित है वहां करने के लिए। इसलिए भ्रष्टाचार की शिकायतें शुरू से ही की जा रही थी। चूंकि ये विश्वास के संदर्भ में सवाल है, इसलिए क्योंकि 3 साल बाद ही हम ऐसा कुछ कर सकते थे, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठ के आपको बता रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ है आप लोगों में से जी जी। सत्यता है, 20 लाख रुपया की डिमांड की जा रही थी। कहना तो ये है कि जिस व्यक्ति के द्वारा बात की जा रही थी, कोई गुप्ता जी हैं, वार्ड क्रमांक 4 के शायद पार्षद है, मुझे क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा जी। और जिससे बात हो रही थी उसमें जो अध्यक्ष मेरा उनका ड्राइवर है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो ऑडियो तो सबने सुना और यहाँ से घुमा कर गया है। सर, जब कोई अविश्वास की कार्रवाई शुरू होती है, उसको रोकने के लिए जब उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए अध्यक्ष ने कि पार्षद को कैसे लाया जाए, तो जब हम 13 पार्षद सभी एकजुट हैं, जब वो अपने हथकंडों से परेशान हो गई और उसको सबने ना बोल दिया, तब ऐसी रिकॉर्डिंग जानबूझ के वहां से की गई कि मैं ऐसा बोलूंगा तब तुम ऐसा बोलना। अब देखिए, बातों बातों में बोला गया, फिर उसको वायरल किया गया ताकि उनके अविश्वास में कोई छोटा सा प्रूफ हम लेकर जाएं और शासन या किसी की तरफ से किसी भी तरह ये रुक सके। इस वजह से ये सिर्फ ढकोसला किया गया है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।
विधायक जी के बहुत करीबी थी जी और नगर परिषद पंचायत के अध्यक्ष भी विधायक जी के मुझसे ही बना जी। अब ऐसा बीच में क्या हो गया कि वो इकट्ठे हो गए सब? सर मैं विधायक जी और उनके बीच का स्तर को नहीं जानता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं नगर परिषद के पार्षद के पदेन होते आपको बता सकता हूं। हमने कई आवेदन भी दिए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमने बताया भी है कि ये आवेदन दिया गया है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाइयां ऐसी हुई हैं जो परिषद को मंजूर नहीं है, वो कार्रवाइयां हो चुकी हैं नगर परिषद में। और जो हम लोग बोल रहे हैं इन पार्षदों को इन वार्डों में ये काम जरूरी है, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आज ये नौबत आ गई कि हम लोग सारे 13 पार्षद एकजुट हैं। उन्हें अपने पति को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया है कि उनको रोकने में फंसाया गया है। सर फंसने के बाद तो सभी ऐसा ही बोलते हैं, वो सभी लोग फंसने के बाद ऐसा ही बोलते हैं। उनके पास आपने सुना होगा पहले भी व्यापम के आरोपी ग्वालियर में 3 साल की सजा काट चुके हैं और जमानत पे हैं अभी भी। उनसे आप इन आरोपों की कैसे उम्मीद करेंगे कि झूठ होगा? इससे तो सिर्फ हो रहा है कि वो भी सही है। एक बात बताइए जी। यहाँ आपको आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद अध्यक्ष के ऊपर। जी कहीं ना कहीं आपकी पदाधिकारी जी। और समूचे उनके विकास में जो अड़ाई जा रही है, आपकी लड़ाई की वजह से ये जो सत्ता की ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई की वजह से संपूर्ण गुरु का विकास रुका हुआ है। इसके जिम्मेदार और भागीदार तो आज जितने आप हैं उतने के अध्यक्ष, ऐसा आपको गुरु जनता के साथ क्यों किया जाता है? सर कभी कभी जब हमारे द्वारा उनको हर एक वार्ड में ये बताया गया कि हाँ यार ये कमी है, यहाँ ये घोटाले हो रहे हैं, उनको बताया गया कि इस कर्मचारी द्वारा ये गलत काम किया जा रहा है, जब उन पर कार्रवाइयां नहीं होती तो ऐसी नौबत आती है। दूसरी बात, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो विकास हुआ उसमें वो अकेले दावेदार हैं? जब हम साथ थे तो उसमें हम भी तो थे। तो जो गुड़ का विकास हुआ क्या हम लोग ने नहीं किया? एजेंडा सभी पार्षदों को बराबर आता है, किसी एक को नहीं आता कि ये चाहे वे कर ले बाकी कोई नहीं होगा। सभी पार्षदों का विकास में ही पूरा अधिकार है। 4 सालों में अभी तक वो विकास की दुहाई देने लगी। 4 साल पहले दुहाई क्यों नहीं दिया उन्होंने? ये भी आप पूछ लीजिएगा उनसे। आने वाले समय मीडिया सभी प्रभारियों को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, आभार मानती हूँ। कल जो ये पत्रकार वार्ता के जो वायरस हुआ है उसमें आरोप लगाया है कि हम 13 पार्षद गुड़ क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी के अपने निवास रीवा में बुलाया था, जो कि गुड़ मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के दबाव के बनाकर मेरे विरोध अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला कलेक्टर के यहाँ दिलवाया था। लेकिन अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है। अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह उनकी जो बात गलत है, क्योंकि हम 13 पार्षद गुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह ने नहीं बुलाया है, न ही हम इस काम के वास्ते गए थे। नगर पार्षद कुर्सी अध्यक्ष सिंह के द्वारा निकाय के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, जिससे करोड़ों रुपए का फर्जी बिल भुगतान सभी नियुक्त अध्यक्ष और शिवों की मिली भगत से 10 लाख रुपए डीजल का भुगतान, अमृत 20 योजना के लगभग 13 लाख रुपए का फर्जी भुगतान, विभिन्न वार्डों पर घटिया निर्माण, कार तथा नगर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है और इसका विरोध हम 13 पार्षद कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। यह है कि नगर पार्षद गुड़ के अध्यक्ष अर्चना सिंह ने विरोधियों से मिलकर गुड़ के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह की, जिन्होंने गुड़ के क्षेत्र में विकास का उल्लेख कार्य किए हैं, जिसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। और अर्चना सिंह ने जो आरोप विधायक जी के ऊपर लगाए हैं, ये विरोधियों से मिलकर लगाया है। और हम देखें तो गुड़ क्षेत्र में विधायक नागेंद्र सिंह के द्वारा सिविल हॉस्पिटल, गुड़ स्टेडियम, नगर में स्वच्छ पेयजल की टंकी, कॉलेज, कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल अत्यंत महा कार्य किए हैं। और डॉक्टर अर्चना सिंह डिग्री, जो डॉक्टर अर्चना सिंह की डिग्री है वो भी फर्जी है।
और इस जांच के लिए हम आप लोग को आवेदन करते हैं। आगे कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर कल्याण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में पदस्थ है। 2024 मध्य प्रदेश के व्यापन कांड हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में दूसरे लड़कों को कल्याण सिंह व्यापन कांड में पकड़े गए और मुख्य आरोपियों को जो 3 वर्ष से और ग्वालियर के जेल में बंद रहे, वो भी चड्डा पहन के घूम के साथ ग्वालियर के जेलों में बंद रहे। अभी भी उनकी जमानत नहीं है। इतना ही नहीं, रायपुर करचुआर में स्वास्थ्य विभाग केंद्र में 10 लाख रुपए की घूस लेते हैं और मैडम कहती हैं कि ये गलत है और हमारे पति घर में भोजन कर रहे थे। ठीक है, उनके पति घर में भोजन कर रहे थे तो व्यापक घोटाला में भी उनके पति भोजन कर रहे थे। हम ये आप लोगों से कहना चाहते, अर्चना सिंह अध्यक्ष नगर गुरुद्वारा, हम 13 पार्षद, ऊपर आरोप लगाया गया है कि हम लोग विकास नहीं करने देना चाहते हैं। सत्यता यह है कि अर्चना सिंह खुद ना तो पीआईसी की बैठक बुलाती है और ना पार्षद की। हम 13 पार्षदों ने कई बार आवेदन सीमों के पास प्रस्तुत किया, लेकिन वह बैठक नहीं बुलाती और ना ही वर्ष 2025, 26 और 27 का आम बजट पास कराती है। अर्जित है जैसे गुड़ में मकान, खड्डा में, दिल्ली में, अन्य स्थानों पे मकान प्लाट खरीदे गए। नगर पार्षद गुड़ के 5 पार्षदों के ऊपर इन्होंने अध्यक्ष द्वारा मुकदमा भी चलाया गया। लगातार फर्जीवाड़ा अध्यक्ष अपना मुंह बोलने की बात क्या कर रही है। यदि हम 13 पार्षदों का मुंह खुल जाएगा तो अध्यक्ष बोलने के लायक नहीं रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं शासन से भी आज्ञा करके ऐसी महिला को पार्टी से निष्कासित किया जाए और तत्काल इसको यहाँ से हटाया जाए, ताकि ये जो और गुड़ के जनता से मैं निवेदन कर रही हूँ, 4 साल से हम लोग परेशान हैं। देने से पहले जानकारी कोई भी नहीं थी। क्या मालूम सर, मैडम क्या मालूम आपके दिल में क्या है, हमको क्या मालूम है। पहले तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत मीठी बोलती थी, हमें क्या मालूम कि उनके दिल में क्या है। इस पोजीशन में आने के बाद उनके रंग दिखाई दे रहे हैं। उनके रंग दिखाए, अरे 15 दिन बाद हम लोगों को रंग दिखाने लगे। हम लोग ने सोचा 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, यानी हम 9 पार्षद थे, बाद में 4 आए। क्यों आए ये 13 क्यों हुए? आज जो विधायक जी को बदनाम कर रही हैं, आज जो अनुकुंता जी को, हम किसी के बहकावे में, क्योंकि हम खुद इतने परेशान हो गए कि हमको ये मुद्दा उठाना पड़ा है। मैडम आप लोग एक ही पार्टी